फिल्म की शुरुआत में हम लीला नाम की लड़की को देखते हैं। वो इंग्लिश की टीचर है और अपने पति के घरेलू हिंसक व्यवहार से बहुत परेशान रहती थी। पति से तंग आकर लीला ने तलाक ले लिया था, लेकिन फिर भी वो उदास रहती थी। नई शुरुआत के लिए वो अपना शहर छोड़कर नए शहर में आती है और वहाँ के हाई स्कूल में इंग्लिश टीचर की नौकरी करने लगती है। लीला का स्कूल में आज पहला दिन था। प्रिंसिपल उसे हिस्ट्री टीचर से मिलवाती हैं, जो उसे क्लास दिखाएंगी। दूसरी तरफ हम जेसन नाम के 19 साल के लड़के को देखते हैं, जो अपने परिवार के साथ रहता है। परिवार में उसके माता पिता, छोटी बहन और बड़ा भाई हैं। ये मिडिल क्लास परिवार है और अपना घर चलाना मुश्किल होता है। बड़ा भाई अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए ड्रग्स बेचता था, लेकिन पकड़ा गया और जेल हो गया। जेसन के माता पिता चाहते थे कि जेसन वही गलती ना करे, इसलिए वो उसे पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए बार बार समझाते रहते थे। जेसन पढ़ाई में मन नहीं लगाता था, लेकिन माता पिता की उम्मीदें उससे बहुत थीं। जेसन भी अब अपने परिवार की मदद के लिए ड्रग्स बेचता है ताकि अपनी छोटी बहन का स्कूल में एडमिशन करवा सके। लीला क्लास में बच्चों को पढ़ा रही होती है। जेसन आखिरी बेंच में बैठता है ताकि किसी का ध्यान उस पर ना जाए। वो ज़्यादातर समय दोस्तों के साथ नशा करने में बिताता है। लीला जब क्लास में अकेली होती है, तभी असिस्टेंट टीचर एंड्रयू उसके पास आता है और उसके पढ़ाने के तरीके की तारीफ करता है। लीला भी मुस्कुराती है और उनकी बातचीत शुरू हो जाती है। रात को लीला अपनी माँ से फ़ोन पर बात करती है और काफ़ी इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उसे अकेलापन महसूस होता है। अगले दिन स्कूल की छुट्टी के बाद जेसन लीला के पास आता है और मदद मांगता है। लीला कहती है कि तुम मुझसे सब कुछ शेयर कर सकते हो और ये हमारी बातें सिर्फ हमारे बीच रहेंगी। जेसन कुछ नहीं बताना चाहता और चला जाता है। लीला भी उसका पीछा करती है, लेकिन हिस्ट्री टीचर आकर रोक देती है। अगले दिन लीला सभी स्टूडेंट्स की फाइलें देखती है और पता चलता है कि जेसन नया है और उसकी पढ़ाई बहुत ख़राब है। लीला उसकी मदद करने का फैसला करती है। क्लास में स्टूडेंट्स अपनी लिखी कहानियां सुनाते हैं। जेसन की कहानी में दर्द और सच्चाई थी, जो लीला को पसंद आती है। क्लास के बाद लीला उसकी तारीफ करती है और कहती है कि अगर तुम पढ़ाई में ध्यान दोगे तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ये सुनकर जेसन खुश होता है। अगले दिन एंड्रयू लीला को क्लब जाने के लिए कहता है। लीला मान जाती है। दोनों क्लब में डांस और ड्रिंक करते हैं। जेसन वहां अपने दोस्तों के साथ आता है और लीला को आनंदित देखकर खुश होता है। अगले दिन लीला देखती है कि जेसन उसकी क्लास छोड़कर बाहर घूम रहा है, जो उसे पसंद नहीं आता। जब जेसन क्लास में आता है, लीला उससे अकेले में बात करती है। लीला जेसन से कहती है कि अगली बार क्लास छोड़कर कहीं मत जाना। फिर वो कहती है कि वो हर रोज़ स्कूल के बाद उसकी 30 मिनट की एक्स्ट्रा क्लास लेना चाहती है, ताकि जेसन अपनी पढ़ाई की समस्याएं हल कर सके। जेसन इसके लिए मान जाता है और लीला उसकी क्लास लेने लगती है। क्लास के दौरान जेसन बस लीला को निहारता रहता है और धीरे धीरे उसे लीला पसंद आने लगती है। लीला ये नहीं जानती कि जेसन उसे पसंद करता है। एक रात लीला बहुत उदास होती है, क्योंकि वो अपने जीवन में अकेली थी और उसे कोई समझने वाला चाहिए था। तभी जेसन लीला के घर आता है। उसका नाक से खून निकल रहा था और चेहरे पर चोट के निशान थे। लीला उसे घर में ले आती है। जेसन कहता है कि वो इस हालत में घर नहीं जा सकता, इसलिए पहले खुद को साफ करेगा। लीला पूछती है कि ये हाल कैसे हुआ, तो जेसन कहता है कि ये सिर्फ एक छोटा झगड़ा था। बारिश होने की वजह से लीला उसे कार से घर छोड़ देती है। रास्ते में लीला जेसन से उसके परिवार के बारे में पूछती है, लेकिन जेसन जवाब नहीं देता। फिर वो उसे एक जगह ले जाता है जहां दोनों शहर का नज़ारा देखते हैं। जेसन कहता है कि उसने क्लब में लीला को डांस करते देखा था और वो चाहता है कि लीला उसे डांस सिखाए। लीला डांस सिखाती है, लेकिन जेसन बहाने से उसे छूने लगता है। लीला पीछे हटती है और कहती है कि ये गलत है, हम टीचर और स्टूडेंट हैं। फिर भी लीला को जेसन के साथ समय बिताना अच्छा लगता है, लेकिन वो इसे जेसन से नहीं कहती। अगले दिन जेसन की माँ उसके परीक्षा के अच्छे मार्क्स देखकर खुश होती है। जेसन बताता है कि ये नई टीचर लीला की वजह से हुआ। रात को लीला एंड्रयू के साथ क्लब जाती है। जेसन अपने दोस्तों के साथ वहां होता है और बस लीला को देखता रहता है। एंड्रयू लीला से उसके पहले पति के बारे में पूछता है, जिससे परेशान होकर लीला बाथरूम में चली जाती है। जेसन उसका पीछा करता है। बाथरूम से बाहर आने पर जेसन उसे पकड़कर चूम लेता है। लीला भी खुद को रोक नहीं पाती और उसे चूम देती है, लेकिन बाद में उसे एहसास होता है कि ये गलत है, इसलिए वो रोक देती है। फिर वो एंड्रयू के पास जाती है और कहती है कि उसकी माँ बीमार है और ज़रूरी बात करनी है। लीला जाने लगती है। हिस्ट्री टीचर एनसी वहाँ आती है। लीला घर के बाहर जेसन से कहती है कि वो उससे नहीं मिलना चाहती, लेकिन जेसन थोड़ी देर बात करके माफ़ी मांगना चाहता है। लीला दरवाज़ा खोल देती है।
जेसन दिल की बात बताने लगता है, लेकिन लीला कहती है कि वो उसे पसंद नहीं करती। जेसन कहता है कि अगर पसंद नहीं करती तो फिर जब मैंने तुम्हें चूमा था तुमने मुझे क्यों चूमा। लीला कहती है कि वो उसकी एक गलती थी। फिर जेसन उसे फिर से चूम लेता है और लीला खुद को रोक नहीं पाती। इसके बाद दोनों वहीं अंतरंग हो जाते हैं। लीला जानती थी कि उम्र का अंतर है, लेकिन अब वो जेसन से प्यार करने लगी थी। लीला जेसन से कहती है कि उनके रिश्ते के बारे में किसी को मत बताना। जेसन भी मान जाता है। लीला कहती है कि अब जो कुछ भी हुआ वो दोबारा नहीं होगा। जेसन हंस देता है। फिर जेसन कुछ लोगों के पास जाता है जिन्हें वो ड्रग सप्लाई करता था। स्कूल में नैन्सी लीला से कहती है कि वो एंड्रयू को पसंद करती है, इसलिए लीला एंड्रयू से दूर रहे। एक दिन लीला जेसन की एक्स्ट्रा क्लास ले रही होती है, तभी जेसन उसे चूमने की कोशिश करता है। लीला उसे रोकती है और कहती है कि ये सब सामने नहीं होना चाहिए। जेसन उसकी बात मान जाता है। वो उसे आंखें बंद करने को कहता है। लीला आंखें बंद करती है और जेसन उसे लॉकेट देता है। लीला खुश हो जाती है। रात को लीला अपनी माँ को फोन पर बताती है कि उसे किसी को पसंद है, लेकिन वो उम्र में छोटा है। उसकी माँ कहती है कि तुम्हें ऐसा इंसान चाहिए जो तुम्हें खुश रख सके। अगले दिन लीला और जेसन एक साथ घूमने जाते हैं। वे झील के किनारे समय बिताते हैं और जेसन लीला के साथ फोटो भी लेता है। जेसन पूछता है कि लीला इस शहर में क्यों आई। लीला बताती है कि शादी के समय उसका पति उसे मारता था, इसीलिए उसने तलाक लेकर नई शुरुआत की। जेसन कहता है कि वो कभी उसे चोट नहीं पहुंचने देगा। जेसन के घर उसकी माँ छिपकर उसका फोन देखती है और लीला के साथ फोटो देख लेती है। स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग में लीला एंड्रयू से फाइल मांगने जाती है। एंड्रयू कहता है कि अगर लीला कभी उसके साथ रिलेशन में आगे बढ़ना चाहे तो वो तैयार है। लीला बिना कुछ कहे चली जाती है। जेसन की माँ लीला से मिलती है। जब लीला जेसन के बारे में बताती है तो उसकी माँ गुस्से में कहती है कि उसने अपने बेटे को पढ़ाई के लिए स्कूल में डाला था, लेकिन वो तुम्हारे जैसी टीचर के साथ समय बर्बाद कर रहा है। वो जेसन और लीला से दूर रहने को कहकर चली जाती है। जेसन की माँ के गुस्से को देखकर प्रिंसिपल लीला से पूछती है। लीला कहती है कि वो जल्दी में थी। नैन्सी भी देख रही थी और उसे पता चल जाता है कि जेसन और लीला के बीच अफेयर है। रात को जेसन घर आता है और उसकी माँ उससे लीला के बारे में पूछती है। जेसन कहता है कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन माँ कहती है कि ये सब खत्म करना होगा। जेसन समझाता है कि लीला उसका फायदा नहीं उठा रही है। इससे दोनों के बीच बहस होती है और जेसन गुस्से में बाहर चला जाता है। लीला अपनी माँ को फोन पर बताती है कि जिस कम उम्र के लड़के के बारे में उसने कहा था वो उसका स्टूडेंट है। उसकी माँ गुस्से में कहती है कि अब ये रिश्ता खत्म करो। जेसन घर आता है और लीला चिल्लाती है कि उसकी माँ को कैसे पता चला। जेसन कहता है कि उसे भी अभी पता चला। लीला उसे जाने को कहती है। अगली सुबह दोनों बात करते हैं कि जल्द ही सबको उनके रिश्ते के बारे में पता चल जाएगा। लीला कहती है कि अब कुछ तो करना ही होगा। जेसन कहता है कि उसके पास कुछ पैसे हैं जिससे वे यहाँ से भाग सकते हैं, लेकिन लीला ऐसा नहीं करना चाहती। अगले दिन स्कूल में जेसन लीला का हाथ पकड़कर बात करता है। एंड्रयू ये देखकर बहुत गुस्सा होता है और समझ जाता है कि जेसन लीला के पीछे क्यों घूमता था। लीला स्कूल में काम करते करते देर तक रह जाती है। रात हो जाती है तब एंड्रयू मौका देखकर लीला के पास आता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। लीला एंड्रयू के साथ हुई घटना के बारे में सोचकर बहुत परेशान हो जाती है। उसे कभी नहीं लगा था कि एंड्रयू ऐसा करेगा। तभी जेसन उसके पास आता है और लीला उसे सब कुछ बताती है। जेसन गुस्से में कहता है कि उसे पुलिस के पास जाना चाहिए। लीला बताती है कि एंड्रयू ने धमकी दी थी कि अगर वो पुलिस गई तो उनके रिश्ते के बारे में सबको बता देगा। अगले दिन स्कूल में जेसन एंड्रयू को देख गुस्से में आ जाता है और मारपीट करने लगता है। थोड़ी देर बाद पुलिस आती है और जेसन को पकड़ ले जाती है। जेसन की माँ पुलिस स्टेशन आकर उसे छुड़ाती है, लेकिन वो लीला को देखकर गुस्से में कहती है कि वो उसके बेटे से दूर रहे। लीला क्लास में बहुत परेशान रहती है और जेसन को याद करती है। उसी रात लीला एंड्रयू से कहती है कि जो कुछ उसने उसके साथ किया वो स्कूल के कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका है। अगर एंड्रयू नहीं चाहता कि वो पुलिस जाए तो उसे जेसन पर केस वापस लेना होगा। एंड्रयू उसकी बात मान जाता है। अगले दिन जेसन लीला के घर आता है। लीला उसे बताती है कि वो शहर छोड़ रही है क्योंकि अब वो समझ चुकी है कि उनका रिश्ता गलत है। वो कहती है कि अब दोनों को अपने अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। ये सुनकर जेसन पूरी तरह टूट जाता है और रोने लगता है। वो घर जाकर अपनी माँ के पास भी रोता है। लीला शहर छोड़ देती है और यहीं फिल्म खत्म होती है।